देखो देखो साथियों, आज मैं किन के पास आया हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आप लोग फेसबुक इंस्टा पे कहीं न कहीं जरूर मिले होंगे। उनका डांस और उनका रोमांस बेहद ही निराला होता है। वो जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो धमाल मचा देते हैं। मिमिक्री के तो वो कीड़ा है, मिमिक्री उनके रग रग में भरी है। तो हमारे वीडियोज में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करके और लोगों तक शेयर जरूर करिए। देरी न करते हुए आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ जिनका नाम है एनिमल्स लवर माइकल जैक्सन, राजू भाई। नमस्कार भैया, कैसे हो? बढ़िया। आप जो मिमिक्री करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, ये चीजें काफी आकर्षित होती हैं। कंटेंट ही अलग है। क्या है ना कि देखिए, मैं एनिमल्स लवर हूँ। जानवरों के साथ उठना बैठना मस्ती करना है, ये मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। और खासकर वो हमारी भाषा को समझते हैं। और इंसान इंसान से बात करता है तो एक मतलब कॉमन सा बात होता है। अगर इंसान जानवर से बात करे तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात होती है। यही अदा हमारी लोगों को पसंद है। शुरुआत कब से हुई एनिमल्स लवर की? 8-10 साल हो गया तकरीबन। 2015 से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ मैं सोशल मीडिया। आपको कैसे मालूम चला कि आप एनिमल्स लवर हैं या एनिमल की आवाज आप निकाल सकते हैं अपनी जुबान से? की आवाज तो भाई साहब बहुत लंबी कहानी है। वो कहानी आप सुनेंगे तो बहुत बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं एक बार भटक गया था रास्ता। तो नाइट को मैं आ रहा था चित्रकूट से। तो हमारा रूट है ये गोपीगंज, तो मैंने पकड़ लिया उधर फूलपुर वाला रूट। तो फूलपुर में मैं रात को पहुंचता हूं, तो वहां से फिर मैं रास्ता भटक गया। मुझे मालूम, मैंने पहली बार गया था उधर 8 बजे तकरीबन। तो मैं भटकने लगा ऐसे, भाई तो घर पे कैसे जाऊं। एक ऑर्केस्ट्रा की गाड़ी आती है, हमारे सामने खड़ी होती है। तो कुछ दुकान पे सामान लेते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया उनको कि भैया हमको बिठा लीजिए, हम भटक गए रास्ता। तो वो भेटी आ रहे थे अपना कार्यक्रम लेके, बारात में जो ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है जी। तो कैसे भी रिक्वेस्ट किया, हाथ गोड़ जोड़ा उनके, फिर उन्होंने बैठाया, मुझे छोड़ा। तो वो लेके गए कार्यक्रम में। उसने बोला कि भाई साहब रात हो गया, कार्यक्रम में चलते हैं, फिर सुबह घर जाना। गए कार्यक्रम में, जो उनका मिमिक्री जो करता है, अनाउंसिंग करता है, अनाउंसमेंट करता है, वो कहीं शायद मदरे अदरे का सेवन करके सो गया था। तो बाराती जो था वो अनाउंसर्स की वजह से जो कार्यक्रम किए थे, वो भैया आपका अनाउंसर नहीं आया, पैसा सुबह कट कर लेंगे, ऐसे वैसे करके। तो मैं गया वहाँ पे, बोला भैया मैं कुछ बोलूँ माइक्रोफोन में। तो माइक्रोफोन लिया, कहा हाँ ठीक है जाओ थोड़ा थोड़ा बोल दो। तो वही से बोला, एक गाना मतलब नॉर्मल किया। उसके बाद फिर मैंने मुर्गी की आवाज़ निकाली, तो लोगों को बेहद पसंद है वहाँ पे। तो धीमे 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 मैं आवाज़ उतना निकालना जानता नहीं था। एक मुर्गी की आवाज़ जानता था और एक कौवे की आवाज़ जानता था बस। तो उसके बाद जब लोगों को ये दो आवाज़ें बहुत पसंद आने लगी, तो मैंने कुत्ते की आवाज़ ट्राई की और अदरस चिड़ियों की आवाज़ मैंने ट्राई किया। और जैसे मोर हो गए, बतख हो गए, कबूतर हो गए, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मैंने कई जानवरों की आवाज़। चीज आप लोग वीडियोज में देखते हैं कि राजू भाई लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, मिमिक्री करके सुनाते हैं। इसके पीछे ये कहानी किसी ने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे सामने ये पहली बार हुआ है कि राजू भाई ने एक राज खोल दिया है अपना, कि मैं किस तरह से इसकी शुरुआत किया हूँ। अच्छा, जब आप ऑर्केस्ट्रा में पहली बार गए, कभी इसके पहले ऑर्केस्ट्रा किए थे कि नहीं किए थे? नहीं, उसके पहले काम करता था, लेकिन मैं डांस करता था, मैं मिमिक्री नहीं करता था। मिमिक्री नहीं करते थे? तो उसकी मजबूरी देखकर मुझे मतलब कि हाथ को पैर तो कांप रहे थे। बहुत पैदा होते हैं, हर एक कलाकार बहुत पैदा है, लेकिन जो अनाउंसर होता है भाई साहब बहुत ही कम पैदा होते हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों की भाई साहब पसीने छूट जाते हैं माइक्रोफोन में। हाँ, जब माइक पकड़ते हैं तो डर सा लगता है। पहली बार पकड़ा था तो पसीने छूट रहे थे। जब मैं आवाज निकाला, लोगों को जब पसंद आता तो मेरी धड़कन जो है वो खुल गई एकदम से, उसी दिन से। और अच्छा, एक बात और है, वहाँ जब मैंने अनाउंसमेंट किया ना, रात भर अनाउंस भी किया, कार्टून जोक्स में मारता था, लोगों को खूब हंसाता था। तो फिर 2 दिन बाद कार्यक्रम उसका था, तो मेरे को भी वहाँ पे इन्वाइट किया। मैं कार्यक्रम में गया भी और मुझे ढेर सारा वहाँ पे प्यार भी मिला था। लगभग नहीं तो 6200 रुपये इनाम भी मुझे मिला था। और फिलहाल अभी इस साल से लास्ट के बाद छोड़ दूंगा। कुछ हमारे फॉलोअर्स बोलते हैं यार आप इतने बड़े क्रिएटर होकर ऐसा काम करते हो, अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, मैं मेरे फॉलोअर्स के करने के चलता हूँ। अगर मेरे फॉलोअर्स को मेरी जो वीडियोज पसंद नहीं है तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता। और अगर मेरा काम जो पसंद नहीं है मैं काम भी नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मेरे फॉलोअर्स ही मेरे ही भगवान है, सब कुछ। अगर वो कहते हैं कि ये नहीं करना है तो मैं नहीं। जब लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, तो आपको कैसा फील आता है? कभी ऐसा नहीं लगता है कि बोरिंग सा, कि रोज वही काम हुआ, रोज वही काम? इंसान ही क्या जिसके अंदर थोड़ा सा पागलपन ना हो, वो इंसान ही क्या जो किसी एक दूसरे को हंसा ना सके। रुलाने वाले तो बहुत होते। मेरा ये काम ही है लोगों को हंसाना, और लोगों को हंसाता हूँ तो ऊपर से नहीं हंसता, लेकिन दिल मेरा बड़ा खुश होता है कि चलिए कम से कम मेरी वजह से कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान। वो जिस तरह से आप हंसा रहे हैं, ऊपर से तो लोगों को हंसा रहे हैं। आप बचपन से ही बड़ा खुरापाती लड़का था, मतलब कि बड़ा सेक्सिली टाइप था। लोगों को मतलब कि किस्सा अड्ड का किस्सा होता है जो वो सुना सुना के लोगों को हंसाता था। ठंडी जब सीजन होती थी तो हमारे पास छत तो कुछ नहीं था, घर नहीं था। एक मड़ई हुआ करता था, लंबी सी मड़ई थी। उसमें हमारे चाचा के लड़के, बड़े पिताजी के लड़के, सब लोग मेरे पास आके सोते थे रात में, सिर्फ हमारा किस्सा सुनने के लिए। किस्सा होता है ना, पुरानी जो कहानियां होती हैं, जी जी, वो सब सुनने के लिए रोज
आते थे, रोज कहानियां सुनाता था, नई नई कहानी सुना के उनको हंसाता था। और बिहार के कुछ लोग आते थे, वो जो गलैचा होता है, टपटेज नहीं, हमारे यहाँ पाई पे बिना जाता था, तो उनका मतलब जब इंटरटेनमेंट करने का मन करता था, हंसने का मन करता था, तो वो हमको बुलाते थे। हाँ, तो फिर वो लोग अपना गलैचा पहनते थे, हमको बुलाते हैं गाना गाइए, कुछ सुनाइए, तो गाना वाना गाकर उनको नाच के भी खूब इंटरटेनमेंट करता था। 1 रुपये 2 रुपये मिलता था, बड़ा सुकून मिलता था पैसे की चक्कर। आपका एक वीडियो मैंने सुना था, आप बाद में डाले थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे जिस तरह से नेचुरल, इनकी आवाज नेचुरल, ये खुद नेचुरल दिख रहे थे उस समय, इनके चेहरे से पसीना आ रहा था और बार बार इंगित कर रहे थे नए नए क्रिएटर के लिए कि आप लोग वीडियोज बनाओ। आप लोग ये कभी सोचो ही मत कि मेरा ग्रो होगा कि नहीं होगा, जो बड़े क्रिएटर सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं खुले दिल से उनको सपोर्ट करूंगा। जो भी हमारे यहाँ आएगा हमसे बात करेगा, ये मेरे दिल को बहुत अच्छा। माइकल जैक्सन जो आपका नाम पड़ा है, उसकी शुरुआत कहाँ से? उसका कीड़ा बहुत था हमारे अंदर। पहले डीजे वजे जब बजता था तो डांस करने के मतलब डांस तो उतना आता नहीं था, लेकिन डांस के बड़े ही शौकीन थे। मैंने कुछ किसी से नहीं सीखा है, पढ़ाई को छोड़कर धीरे धीरे मतलब स्टार्ट किया। इसके बाद मतलब इधर उधर डांस करना शुरू किया। लोग मुझे खुद से अपने मतलब माइकल बुलाने लगे। कई कई जगह हमारा बहुत सारा आवाज है, हर एक एरिया में मेरा बहुत आवाज। पश्चिमी छोर पे एक महादेवपुर के आगे मुझे वहाँ पे 30 आवाजें बोलते हैं। और हमारे ससुराल के वो साइड बगल में के लोग हैं कुछ, वो माइकल जैक्सन बोलते हैं। माइकल बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी आवाजें नाना प्रकार के नामे हैं हमारे जो नाम। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे चैनल का नाम जैसे इंटरव्यू का कीड़ा है, तो कहते हैं ये कीड़ा क्यों रखा है। अभी भाई जी ने बहुत अच्छा से डिफाइन किया कि एक कीड़ा होता है हमारे अंदर, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। तो भाई के पास डांस करने का, मिमिक्री करने का जो कीड़ा है, वही कीड़ा मेरा भी है। मैं अंदर से खोद के इंसानों का इंटरव्यू लेता हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ, शरीर पे कोई कीड़ा रेंगता है तो आपका हाथ बिना खुजाए मानता नहीं। तो अपने एक ऐप को, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब को, उसको आप कीड़ा बनाइए और खुद हाथ बन के उसको खुजाइए, कंटिन्यू। और उस पर जबरदस्त काम करिए, पूरे दिल से, पूरे मन से लगे रहिए। कुछ क्रिएटर ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी बहुत काम करके छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ते काम करके आपको 1 महीने का पगार नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा आप लोग कंटिन्यू काम करिए, थोड़ा बहुत ही करिए। आपको क्या है, सोशल मीडिया पर सिर्फ 20 मिनट समय देना है। नॉर्मल वीडियो बनाने 20 मिनट में आप लोग थोड़ा सा बना लेंगे, एडिटिंग भी कर लेंगे, पोस्ट भी कर देंगे 20 मिनट। तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा जिसके पास 20 मिनट समय ना मिलता हो। तो 20 मिनट समय निकालकर आप सोशल मीडिया को दीजिए, कहीं ना कहीं वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप लोग कंटिन्यू। भाई ये तो रही पर्सनल बातें, थोड़ा सा मेरे ऑडियंस को थोड़ा हंसा दो, जो मिमिक्री आप करते हो वो आवाजें निकाल के, क्योंकि हमारे चैनल पे भी लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। एक मेरा फेमस वॉइस है मुर्गे की आवाज, तो मैं मुर्गे की आवाज निकालना चाहता हूँ। डॉग की जो वॉइस आप करते हैं, बेहद ही खूबसूरती से आप करते हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो वॉइस है ही नहीं। और जितने भी डॉग हैं वो चारों तरफ से आपको घेर लेते हैं या देखने लगते हैं, इंप्रेशन देने लगते हैं। वो वीडियो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। तो थोड़ा डॉग का भी आप सुना दीजिए। डॉग के साथ मैं प्रैंक करने जाता हूँ, ये आवाज़ उनको कंफ्यूज करता है कि मतलब ये जब आवाज़ निकलती है ना, तो वो मासूम कुत्ते की आवाज़ होती है या मतलब पीड़ित होता है उसकी आवाज़ होती है। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ ये है कौन, क्या तकलीफ है इसको। तो इस तरीके से वो मुंडी करते हैं, उनका वही रिएक्शन मैं लेता हूँ। और ये रिएक्शन लोगों को बहुत ही बेहद ही पसंद है। उसके बाद जब उनको डराता हूँ, मतलब डराने, ये शायद उनके भाषा में गाली उली होगा, तो उनको डराने का काम ऐसे करता हूँ। ये मतलब उनको डराने का काम। काफी इंप्रेशन के साथ जो है आवाज अपना निकालते हैं। कुत्ते की कई वैरायटी की आवाज जिस तरह से दिखाए हैं अपने वीडियो में, मैंने देखा है कि वो उनके रोने का, उनके चिल्लाने का, एक दूसरे से जब लड़ाई करते हैं तो किस तरह से करते हैं, या एक दूसरे से बात करते हैं किस तरह, सारी जो है उनका इंप्रेशन ये पूरी तरह से समझते हैं कि डॉग क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। पर्सनली मैं इनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और इनसे बात करके भी डाउन टू अर्थ है साथियों। और आप लोग भी इनसे मिलेंगे तो आपको भी बहुत मतलब दिल को छू जाएगा इनका जो व्यवहार है, जो आचरण है। आपने हमारे वीडियो में अपना कीमती समय दिया, जैसा कि बता रहे हैं भैया प्रोग्राम करके वापस लौटे हुए हैं, अभी सो रहे थे जब मैं इनके घर पे पहुंचा। तो काफी जो है टाइम निकाल के हमारे इस वीडियो में बने हैं और आपको कुछ ना कुछ बता रहे थे, दिखा रहे थे, मोटिवेट भी कर रहे थे। अभी भी नींद लग रही है मुझे, लेकिन क्या करें भाई, अब आप लोग आए हो भाई, सब करना ही पड़ेगा। एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा बड़े क्रिएटर को, अगर आपके अंदर सच्चाई है, इंसानियत है, तब तो सही है, आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जरा सा एटीट्यूड और घमंड है फॉलोअर्स को लेकर, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, ये आपका एटीट्यूड और घमंड कहीं लेकर नहीं जा पाओगे, यही धरी की धरी रह जाएगी। तो इससे अच्छा बेटर ये है कि एक दूसरे से प्यार बांट। और आप
जिस फॉलोअर्स को लेकर इतना एटीट्यूड दिखा रहे, शायद ये बात आप भूल गए हो कि वो फॉलोअर्स आपके बड़े नहीं छोटे ही हैं। ठीक है, छोटे लोगों ने आपको सपोर्ट किया तो आपका भी फर्ज और धर्म बनता है उनको सपोर्ट करने के लिए। मैं सीधा बोलता हूँ सपोर्ट ऑन टॉप, सबका साथ सबका विकास। तो आइए एक प्रण लेते हैं, आइए सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं और एक ऊंचाई की बुलंदी पे चलते हैं। अगर किसी को सपोर्ट ना मिले, कोई अगर गिरा जा रहा है तो हमारे पास आइए, मैं आपको ढकेलते हुए लेके चलूँगा आगे, भले से पीछे में चलूँगा। आपके पीछे का पूरा सिस्टम मैं देखूंगा, सिर्फ आप आगे चलिए, मैं आपको ढकेलते हुए ऊंचाई पे लेकर चलूँगा। जो आपका सपना है वो पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि वो आपका सपना पूरा हो जाए। धन्यवाद।